हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम क्या करेंगे, एक रिवीजन वीडियो है। 200 एमसीक्यूज़ है, इनसे जो है आप लोग रिवाइज कर सकते हैं आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ इस वीडियो में मैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं। किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, तो ये जो वीडियोस होते हैं, ये एमसीक्यूज होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है इन विल्सन डिजीज़ ए कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ ऑप्शन देखिए आयरन, जिंक, कॉपर या आयोडीन। तो विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, ये कॉपर जो होता है ये ज़्यादा हो जाता है। ओके, ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एन एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है, पायोग्लिटाजोन यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज एक्ट बाय। तो कैसे काम करती है ये ऑप्शन देखिए, डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इनहिबिटिंग इंटेस्टिनल एंड ग्लाइकोसाइडेज या स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो अब आप मुझे बताना पायोग्लिटाजोन है कौन सी क्लास की ड्रग होती है, ठीक है। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं ना, उसके क्लासिफिकेशन में आते हैं पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन, 2 ड्रग आती हैं। तो इनकी कैटेगरी कौन सी होती है आप मुझे कमेंट करके बताना। सिंपल क्लासिफिकेशन में से है ये, और क्लासिफिकेशन तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके। ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स या एंटीसेप्टिक्स। आंसर इज ऑप्शन 3 एंटासिड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी। कौन सी है एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो टीबी की ट्रीटमेंट में और प्लस लेप्रोसी दोनों की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है, 2 ड्रग के नाम पढ़ते हैं आप, है ना। तो ऑप्शन में एक ही होगी। देखिए ऑप्शन देखिए, आइसोनियाजिड, पैरामिन और सैलिसिलिक एसिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन और रिफैम्पिसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 हो जाएगा, रिफैम्पिसिन। अब एक और ड्रग है जो यूज़ करते हैं, अब उसका नाम जो है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर। ऑप्शंस देखिए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या नन ऑफ दीज। तो कौन सा है इसका आंसर, तो विटामिन जो है के हो जाएगा ना हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। विटामिन के जो होता है इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन के जो एमसीक्यूज़ हैं उसका वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें जो है विटामिन के एमसीक्यूज़ मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ जो है बता रखे हैं आपको अच्छे से, तो आप वो वीडियो देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन देखिए 6 है, कैब ओ सिल इज़ यूज्ड एज। जो कोलोइडल सिलिका होता है वो है ये। ऑप्शन देखिए, लुब्रिकेंट्स, एंटी एडहेरेंट्स, ग्लाइडेंट्स या डिसइंटीग्रेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलोइडल सिलिका जो है ये कैब ओ सिल होता है, ग्लाइडेंट होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 7 है, एंटेरिक कोटिंग ऑफ टेबलेट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऑप्शन देखिए, पोविडोन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेलोज एसीटेट, थैलेट या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो थैलेट्स होते हैं ना ये, ठीक है। तो सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज़ करते हैं एंटेरिक कोटिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 गिव्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल M, शेड्यूल M1, M2, M3। देखिए
तो जो M1 M2 M3 के लिए मैं आपको HCM याद करवाती हूँ। शेड्यूल्स का जो वीडियो है आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। HCM तो M1 हो जाता है ये होम्योपैथिक के लिए, GMP जो होता है, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए और M3 होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा बिल्कुल इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द केमिकल इन्वॉल्व इन लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट। तो लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए होता है ये टेस्ट। ये स्टेरॉइड्स के लिए होता है और ट्रपिनॉइड्स, ट्राइटरपिनॉइड्स जो होते हैं उनके लिए होता है लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट। तो इसमें केमिकल जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, ऑप्शंस तो आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, है ना। तो अभी ये देखिए आंसर देख लीजिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 10 है, अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। ऑप्शन देखिए एट्रोपिन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन या एम्फेटामिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल अल्कलॉइड। तो इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सा नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोल अल्कलॉइड्स की कौन कौन सी ड्रग होती है। देखिए एरगट तो आता है, रिजर्पिन इंडोल अल्कलॉइड्स में ही है, विनका भी आता है, तो हायोसाइमिन नहीं आता, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 है, पायराजीनामाइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो पायराजीनामाइड है कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल आपको तो इसके ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। देखिए क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाता है, आई बटन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जो पायराजीनामाइड है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए है 13, लिसर्जिक एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ऑप्शंस देखिए एरगट, क्विनिन, निकोटिन या मॉर्फिन। तो लिसर्जिक एसिड प्रिकर्सर होता है किसके लिए, एरगट, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक। स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक कौन सी है, मतलब कि इसके अंदर स्टीरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टीरॉयडल न्यूक्लियस जो होता है वो कौन सा होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन जो होता है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब। तो ऑप्शन देखिए फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन या क्लोरमफेनिकोल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्यूसिडिन, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 15, इन ए प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द मेडिकल डॉक्टर सब्सक्रिप्शन इज द पार्ट विच कंटेन डायरेक्शन टू द। तो प्रिस्क्रिप्शन के आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर ठीक है सिग्नेचरा होता है ना। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, डायरेक्शन टू द। तो ऑप्शन तो आपने देख लिए होंगे, तो फार्मासिस्ट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। डी टैप जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कौन है इसके चेयरमैन। ऑप्शंस देख लीजिए, तो यह है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए इसमें है 17, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर इज मैंशनड इन। तो किस में आते हैं आपको पता ही है, ये तो किसकी बात हो रही है, ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जे की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शेड्यूल जे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। टी टाइप के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है उसमें कौन सा नहीं आता, तो आपको सारे के सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है डी टाइप के पता होने चाहिए। देखिए जूरिस्प्रूडेंस जो है ये, इसके मैंने एक टॉप 65 क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है ये जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन, तो इस टाइप के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता, तो ऑप्शन देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है।
बाकी प्रेसिडेंट PCI भी है इसमें, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 19 है, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इश्यूड इन, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसकी, फॉर्म नंबर 31, 32, 31A या 32A, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ, तो ऑप्शन देखिए सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी या सेलेक्टिविटी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सेफ्टी। नेक्स्ट है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में कौन सा नहीं आता, ऑप्शन देखिए इनोक्सापैरिन, लैपिरुडिन, रेविपैरिन या परनापैरिन, तो ऑप्शन बी हमारा लैपिरुडिन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 22, फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन, ऑप्शन देखिए एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, डीप पेन, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को छोड़ के बाकी तीनों में यूज़ करते हैं फिब्रिनोलिटिक्स। तो आप मुझे फिब्रिनोलिटिक्स जो है उनका एग्जाम्पल बताना, ठीक है, जो आपको याद है इस टाइम वो। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन, तो ऑप्शन देखिए ऑक्सीडेशन, एस्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन, तो फेज सेकंड में एस्टाइलेशन आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ऑप्शन है साइक्लोपेंटोलेट, प्रोसाइक्लिडिन, ट्रोपिकेनामाइड या प्रोपेंथिलीन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोपेंथिलीन। क्वेश्चन देखिए 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एरोमेटेज इनिबिटर, तो एरोमेटेज इनिबिटर देखते ही अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से याद किया हुआ है तो आपको इसको देखते ही लिट्रोजोल और एनेस्ट्रोजोल को नाम याद आना चाहिए, ठीक है, लिट्रोजोल और क्या होती है एनेस्ट्रोजोल जो होती है, ये क्या होती है एरोमेटेज इनिबिटर होती है, ठीक है, रेलोक्सिफिन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लिट्रोजोल। ओके, नेक्स्ट देखिए 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीमिनरल इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट एंटीमिनरल है तो ये क्लोरोक्विन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4-अमीनो-क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27, व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर मिक्स टुगेदर दे विल फॉर्म, तो ये क्या बनाते हैं, ऑप्शन देखिए पॉजिटिव मिक्सचर, यूटैक्टिक सॉलिड या कोलोइडल सोल्यूशन, तो यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 28, A mixture of beeswax and carnauba wax is used in sugar coating process for, तो beeswax और carnauba wax का मिक्सचर जो होता है उसको किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन देखिए सीलिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग या सब कोटिंग, तो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं ना beeswax, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 29, पैडल ओवर डिस्क इज एन यूएसपी, तो यूएसपी का कौन से टाइप का अपरेटस होता है जो पैडल ओवर डिस्क होता है, ऑप्शन है अपरेटस 1, 2, 3 या 5, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपरेटस 5 होता है। क्वेश्चन 30 है, आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल सैंपल इज द मेजर ऑफ, देखिए ऑप्शन है मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड या अनसैपोनिफाइबल मैटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना वो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एलिसिन इज ए कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो एलिसिन है किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन है कोरिएंडर, गार्लिक, तुलसी, अश्वगंधा, तो गार्लिक जो है उसमें प्रेजेंट होता है एलिसिन, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ऑप्शन है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नेक्स्ट है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ऑप्शन है बेसिक, एसिडिक, नो एसिडिक और बेसिक या बोथ बेसिडिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज़, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नो एसिडिक और बेसिक। ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना तो एसिडिक होते ना बेसिक होते, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 34, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर विटामिन B12 एक्टिविटी, ऐसे तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस लैशमानी जो होता है उसको यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज टू माइक्रोबियल एसे ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए जल्दी से इसका, तो कौन सा जो है टेट्रासाइक्लिन के माइक्रोबियल एसे के लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है बैसिलस सीरियस, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम। तो ओपियम का सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओपियम का सोर्स क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए ये होता है जो ओपियम का सोर्स, ये क्या होता है, ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये अनराइप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में राइप दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि अनराइप जो कैप्सूल होता है ना वो यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, एट्रोपिन इज़ वन मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप इसके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हायोसाइमिन। क्वेश्चन देखिए 38, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में हम दो ही नाम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हिस्टिडीन का और एक पढ़ते हैं आर्जिनिन का, है ना, एस्पैराजिन नहीं होता, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन बी हो जाएगा हिस्टिडीन। नेक्स्ट है एंटीडोट यूज इन कॉपर पॉइजनिंग। ठीक है, कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए डिस्फेरियोक्सामिन, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन या BAL ब्रिटिश एंटीलाइवेसाइड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डी पेनिसिलामिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एर्गट पाउडर गिव ब्लू कलर विद। तो वान अर्क रिएजेंट के साथ जो है एर्गट पाउडर्स ब्लू कलर देते हैं। ऑप्शन देखिए बेंजल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए वान अर्क रिएजेंट में क्या होता है, तो ऑप्शन बी है पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द केमिकल कॉन्स्टेंट नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। ऑप्शन है मॉर्फिन, कोडेन, नार्कोटिन या हीरोइन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हीरोइन। नेक्स्ट है 42, पाल्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद। ऑप्शन देखिए एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, लैमिनार इज डेंसर, प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड या विद टेपरिंग एपिक्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड 0% होता है, एब्सेंट होता है मतलब। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। तो याद रखना है मेलानिन का प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द ऑफिशियल सोर्स ऑफ सिंकोना। ऑप्शन है सिंकोना कैलिसा, ऑफिसिनालिस, सक्सिरुब्रा या इंडिका। तो इंडिका की जगह अगर लेडगेरियाना होता तो सारे के सारे ही सिंकोना के सोर्स होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सिरुब्रा और सिंकोना लेडगेरियाना होता है, बट सिंकोना इंडिका नहीं होता। तो आप इसका ऑप्शन डी राइट कर देंगे। सिंकोना की फैमिली कौन सी है, वही है जो आइपिकैक की भी है, पेल कैटेचू की भी है। अब आप मुझे बताएंगे कौन सी है वो। नेक्स्ट है क्लोव की फैमिली पूछी हुई है भाई। ऑप्शन देखिए रूबिएसी, मिर्टेसी, लिलिएसी या रूटेसी। तो मिर्टेसी है ना क्लोव की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूजीनिया कैरोफाइलेसियस सोर्स होता है और मिर्टेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट देखिए विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम। तो याद रखना है टिश्यू कल्चर मीडियम में कौन सा विटामिन होता है, एसेंशियल होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा थायामीन। नेक्स्ट है टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शन देखिए केमिस्ट ओपियम, ड्रगिस्ट, चाइनीज या केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रगिश ओपियम। नेक्स्ट है बड़ा चंद्रिका इज सिनोनिम ऑफ। ऑप्शन देखिए रोवोल्फा टेट्राफाइला, रोवोल्फा वोमिटोरिया, सर्पेंटाइना या कैनेसेंस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रोवोल्फा टेट्राफाइला। नेक्स्ट है 49, विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। तो इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है, सेना तो नहीं आती, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की है ये, तो सिनेमोन भी नहीं आती, रोवोल्फिया आती है क्या, आती है भाई, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बेलाडोना भी नहीं आता, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है ये तो, है ना, तो ऑप्शन सी कर देंगे हम रोवोल्फिया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो विनका से जो ऑब्टेन होते हैं, कैथरंथस रोजियस जिसका सोर्स होता है, पेरीविंकल जिसका सिनोनिम होता है, उस विनका की बात हो रही है, उससे मिलता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। तो इनका आपसे मैकेनिज्म पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए आपने अभी तक ऑप्शन तो देख ही लिए होंगे। तो देखिए इनिबिशन तो क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन को इनिबिट कर देता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होने वाला है इसमें। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है। देखिए आप लोग कहते हैं मैम थोड़ा पेपर का, इनका जो टेस्ट पेपर है इनका लेवल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसकी, क्योंकि सिलेबस जो डिप्लोमा का सिलेबस रहता है, तो आप कहते हैं मैम पेपर का लेवल हाई है। देखिए अगर हम अच्छे से हाई लेवल की प्रिपरेशंस करेंगे तो पेपर इजी होएगा, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनकी सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशंस ही अच्छे लेवल की कर रहे हैं तो अगर लो लेवल का पेपर आ रहा है तो आपका तो फ़ायदा ही है ना, उसके तो आपको उसमें कुछ नुकसान थोड़ा ना। अगर हम प्रिपरेशंस ही कम लेवल की करेंगे और पेपर आ जाए हाई लेवल का तब तो दिक्कत है, लेकिन हमने प्रिपरेशंस ही हाई लेवल की कर रखी, पेपर अगर लो लेवल का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए सिलेबस जो है ये डिप्लोमा का सिलेबस है, कहने का होता है, लेकिन जब आप पेपर उठा के देखते हैं ना तो उसमें मतलब कि इतना अब जो है लेवल अच्छा हो चुका है पेपर का। पहले तो है जो इजी आते थे, अब आपने ESIC का देखा होगा पेपर, 2016 के पेपर उठा के देख लीजिए आप, इतना इजी पेपर था। जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसका लेवल आप लोग देखिए, देख के हैरान रह जाएंगे। तो मतलब कि कुछ नहीं कह सकते किस टाइप का पेपर आ जाए, तो हमें अपनी प्रिपरेशन तो है बहुत ही अच्छे से करनी होती है, ठीक है। बाकी फिर पेपर जो भी आए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखिए, क्लोरप्रोमाजिन एबोलिश द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऑप्शन देखिए, लैबिटालोल, क्लोनिडीन, प्रोप्रानोलोल या एटिनोलोल, तो आंसर इज ऑप्शन 2 क्लोनिडीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, अडल्ट्रेंट्स ऑफ वोल्फिया सर्पेंटाइना आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ओके, क्वेश्चन है 53, सर्टेन्स ऑफ द सेल्स ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल्स आर फिल्ड विद माइक्रोस्फिनोइड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कि जो माइक्रोस्फिनोइड्स या सैंडी क्रिस्टल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ध्यान रखना किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, तो ये सिंकोना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंकोना की करेक्टरिस्टिक्स होती है ये, ऑप्शन बी आपने राइट करना है इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द यूज़ ऑफ धतूरा, धतूरा का यूज़ कौन सा नहीं है, एंटीकोलिनर्जिक होता है, मिड्रेट्रिक होता है, एंटी एड्रेनर्जिक नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस भी ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एंटायर पार्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट, तो देख लीजिए ऑप्शन एरगट, बेलाडोना, धतूरा, क्लोव, तो क्लोव का फ्लावर बड यूज होता है, तो ऑप्शन सी हो जाए क्लोव। नेक्स्ट है, इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज हाई एफिकेसी, तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से ऑप्शंस देखिए, इसको बोलेंगे फुल एगोनिस्ट बोलेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, आंसर इज, जल्दी से सोचिए अपना, ऑप्शन ए प्रोकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, ऑप्शन देखिए डायजिपाम, लैमोट्रिगिन, इथोसक्सिमाइड या टोपिरामेट, तो आंसर इज ऑप्शन बी लैमोट्रिगिन। क्वेश्चन देखिए 59 है, विच कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू फॉर फेनेटोइन, ऑप्शन है इट इनहिबिट कैल्शियम चैनल, तो पहला ही ऑप्शन, क्योंकि फेनेटोइन का कैल्शियम चैनल से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बार्बिचुरेट्स, इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर या जनरलाइसिस, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन है, तो देखिए इंसुलिन की प्रिपरेशन है आपको सारी पता होनी चाहिए, शॉर्ट एक्टिंग कौन से, लॉन्ग एक्टिंग कौन से, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन से, सारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो आपसे पूछा हुआ है ऑप्शंस में, ऑप्शन बी जो प्रोटामिन जिंक जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन, तो पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो क्या करती है, सेलवोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स के ऊपर है, एमिनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो एमिनोग्लाइकोसाइड क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू, ठीक है। तो देखिए 30 राइबोसोमल पार्टिकल्स, पेप्टिडोग्लाइकन, सिंसेलवोल, डीएनए या एमआरएनए, तो ये करती है ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 राइबोसोमल पार्टिकल्स पे बाइंड होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, ऑप्शन देखिए इंसुलिन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन या एफएसएच, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कोर्टिसोल। देखिए रिसेप्टर्स का वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो रिसेप्टर्स का वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स जो है रिसेप्टर्स के उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज अ नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट, ठीक है, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है एंड यूजेस कफ सप्रेसेंट, ऑप्शन देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्रोमोग्लाइकेट, फोल्कोडिन या ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फोल्कोडिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंटीलैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन, तो डेप्सोन जो होता है डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन जो होता है,
ठीक है। तो इसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी लेप्रोटिक होता है। तो इसका मैकेनिज्म पूछा तो क्या करता है ये, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो होती है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, तो आपको पता ही है। तो इसका जो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, देखिए इट इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, तो बिल्कुल सही है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है आइसोनियाजिड। इसका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एस्टाइलेशन है, बिल्कुल सही बात है। यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इट में कोज हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सिफ्यूरोक्सिम ड्रग कम्स अंडर। तो देखिए सिफेलोस्पोरिन से आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आती है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, चारों जनरेशन आपको पता होनी चाहिए सिफेलोस्पोरिन की। तो सिफ्यूरोक्सिम है ये सेकंड में आती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, विच एंटी मलेरियल ड्रग इज नॉट ए ब्लड साइजन। तो इसका सिफेलोस्पोरिन का मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना कोलॉजी के। ओके नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग जो ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग नहीं है, ऑप्शन देखिए हेलोफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइमाक्विन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वैसोप्रेसिन जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन सी फेज में इथिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, फेज 4। क्वेश्चन देखिए 71, अमीबियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ। ऑप्शन देखिए, तो अमीबियासिस किसका इन्फेक्शन होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटी का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 72, इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोटलिंग का मतलब क्या होता है। मोटलिंग तो आपको नाम से ही पता होना चाहिए, इतनी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट इज नॉन एज मोटलिंग, ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्डेनाफिल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। तो सिल्डेनाफिल जो होता है इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है आप इसका राइट कर देंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कार्डियोग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ स्टीरोइडल न्यूक्लियस। तो ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, 5 अल्फा 14 अल्फा 5 अल्फा, तो 5 बीटा 14 बीटा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 बीटा 14 बीटा। नेक्स्ट है, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो आपको पता है ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफिशिएंसी ऑफ मॉइस्ट स्टरलाइजेशन इज टेस्टेड विद। ऑप्शन देख लीजिए इसके, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्पोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस या वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज कोल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन, जो रेडिएशन जो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गामा रेज जो है ये आता है कोल्ड स्टरलाइजेशन में। नेक्स्ट है, शेड्यूल एच पूछा है आपसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, शेड्यूल एच में आपको पता है ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ड्रग टू बी सोल्ड ओनली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट पूछा आपसे कब पास हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन सी है 1985। तो ये जो डिफरेंट जो एक्ट है और कौन से ईयर में पास हुए थे, तो ये सारे आप अच्छे से याद कर लेना, मेरा भी वीडियो अपलोडेड है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नेक्स्ट है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, तो आपको नाम से पता होना चाहिए, 1948 में पास हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। ऑप्शन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। कौन सा रूट होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो आपको पता है ओरल रूट होता है, तो ऑप्शन बी राइट कर देंगे आप इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन देख लीजिए, ओनली वाटर सोल्यूबल कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इंजेक्शन या एक्शन डेवलप स्लोअर देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन देखिए, सिंपल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर या कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर। नेक्स्ट है, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस।
नेक्स्ट है टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरिया होता है ना, एक माइकोबैक्टीरिया, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो जील नेल्सन स्टेनिंग होती है। ऑप्शन डी आपने राइट करना है इसका। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बाय, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द क्रूड ड्रग इज नॉट इन द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड में कौन सी आती है और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन से आते हैं आपको पता होना चाहिए। सो सीड, फ्लावर, फ्रूट्स तो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, लेकिन गम्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट पूछा ना, नॉट ऑर्गेनाइज, तो आपका गम्स आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक साइट्स ऑन एंटीजन विद विच एंटीबॉडीज रिएक्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन देखिए आइसोटोप्स, इम्यूनोजेंस, एपिटोप्स या कैरियर। ऑप्शन सी हो जाएगा एपिटोप्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन बी सीन इन वायरस एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए न्यूरामिनिडेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कोलाजिनेज या प्रोटीएज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोलाजिनेज। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज करंटली यूज फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ एड्स। ऑप्शन देख लीजिए आप इसके। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एलिसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईस्ट इज ए, ऑप्शन देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फंजाई। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। ऑप्शन है कटर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो क्या पूछा, बोथ पूछा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरेंस में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो फ्यूज होती है किसके साथ। ऑप्शन देखिए थायाजोलिडीन रिंग, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजिन सिस्टम, थायाजिन सिस्टम या डिहाइड्रोथायाजोलिडीन सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन बी 1,3 डाइहाइड्रो थायाजिन सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए क्लोरमफेनिकोल, सिफाड्रोक्सिल, क्लेवुलैनिक एसिड या एम्पिसिलिन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्लेवुलैनिक एसिड। नेक्स्ट है पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेनिसिलॉइक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर। किसकी होती है, अल्फा, बीटा, गामा या यूवी रेडिएशन। तो गामा रेज की होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंसुलिन इज, ऑप्शन देखिए एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी एंजिनल या एंटी एपिलेप्टिक। तो इंसुलिन ऑप्शन बी हो जाएगा, हमें पता ही है हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इथेक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, तो इथेक्राइनिक एसिड किस में आता है, तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो होते हैं लूप डायरेटिक्स में आता है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। ओके, अब क्वेश्चन है द इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार गिव विच कलर फ्लोरिसेंस। ऑप्शन है पिंक, ब्लू, ग्रीन या रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंक कलर फ्लोरिसेंस। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा पिंक राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये तो पता ही है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपका महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट का है, तो ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। ऑप्शंस देख लीजिए 0.4:1, 0.6:1, 0.8:1 या 1:0.8। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.4:1 होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस एन एस्टर एंड, ठीक है, तो क्या कह रहा है, एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एस्टर प्रोड्यूस होता है, प्लस उसके साथ और क्या प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन देख लीजिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या नन। ठीक है, तो एस्टर प्लस वाटर होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है म्यूरिक्साइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है, ऑप्शन है कैफीन, धतूरा, टैनिन्स या सना। तो ये होता है कैफीन के लिए होता है म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 5 विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट है, ऑप्शन देखिए शिक टेस्ट, मार्टोक्स टेस्ट, लैप्रोमिन या डिक टेस्ट। तो डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 6 इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट विच कलर फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर। ठीक है,
जो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है उसका पूछा आपसे कौन से कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, कौन से कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में। ऑप्शन है रेड, पिंक, ग्रीन या ऑरेंज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस जो होती है ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग या मॉटलिंग। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, मॉटलिंग बोलते हैं ना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायूरेटिक एजेंट क्लोरथायाजाइड। ठीक है, जो है क्लोरथायाजाइड का जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर कौन से एंटी हाइपरटेंसिव का होता है। ऑप्शंस है मिनॉक्सिडिल, ग्वानिथिडीन, डायाजोक्साइड या प्रोप्रानोलोल। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, डायाजोक्साइड जो होता है उसका होता है। ठीक है, डायाजोक्साइड और इसका क्लोरथायाजाइड का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो जो 000 साइज कैप्सूल है इसमें कितना वॉल्यूम फिल कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए 1.13 ml, 0.95 ml, 1.36 ml या 0.27। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1.36 ml। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है, टेबलेट्स जो हो रही है लेयर्स में सेपरेट हो रही है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लैमिनेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनकीफेलिन्स आर। तो एनकीफेलिन्स क्या होते हैं, तो इसके ऑप्शंस देखिए आप। तो ये क्या होते हैं देखिए, एनकीफेलिन्स आर एक्सोजीनियस कंपाउंड यूजफुल इन एनाल्जेसिया या एंडोजीनियस लिगेंड्स विच आर पेंटापेप्टाइड्स दैट आर लोकलाइज्ड इन सब नर्व एंडिंग्स, या एंडोजीनियस लिगेंड्स दैट आर ट्राइपेप्टाइड्स दैट प्रेजेंट इन नर्व टिश्यू, या एंडोजीनियस लिगेंड्स दैट आर ट्राइपेप्टाइड्स। देखिए जो एनकीफेलिन्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना पेंटापेप्टाइड्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, पेंटापेप्टाइड्स होते हैं दैट आर लोकलाइज्ड इन सम नर्व एंडिंग। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट है, सही बात है। केमिकली इट इज ए पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ओके, तो बिनोरिलेट का पूछा आपसे, ऑप्शन देख लीजिए इसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ फिनोल, या एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासिटामोल, या एन एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ बीटा एप्थोल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बिनोरिलेट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासिटामोल होता है, ये ऑप्शन सी राइट करना है आपने इसका। नेक्स्ट है एज पर आईपी परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप में कितना परसेंट सुक्रोज होता है, 66.7% वेट पर वेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वेट पर वेट ध्यान रखना, ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए आपको साथ में वेट पर वॉल्यूम दे देंगे, तो वेट पर वेट करना है आपने, तो ऑप्शन सी आपने राइट करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एसीटोनाइड्स आर प्रिपेयर टू इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज एसीटोनाइड्स। ऑप्शन देख लीजिए इसकी हैं क्लोनिडीन, पारीमिथामिन, ट्राइमसिनोलोन या प्रिडनिसोलोन। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइमसिनोलोन जो होता है ना वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन देखिए वानर्क टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर टेस्ट। तो पिक्रिक एसिड होता है किस में होता है, ये हैगर्स टेस्ट जो है ना उसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हैगर्स रिएजेंट होता है ना उसमें पिक्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है इंडियन बेलाडोना इज। ऑप्शन देखिए एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा सक्सीरुब्रा, एट्रोपा फेस्ट्यूसा या एट्रोपा बेलाडोना वैरायटी एक्यूमिनेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एट्रोपा बेलाडोना वैरायटी है इसकी एक्यूमिनेट। नेक्स्ट है पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड इस केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए इसकी, तो आपको पता है, तो वानर्क रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन दे रखी है, तो ऑप्शन ए राइट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एसफोइटिडा इज ए। ऑप्शन देखिए अल्कलॉइड ऑयल, रेजिन्स या टैनिन्स। तो दिस इज रेजिन्स में आता है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेजिन्स होता है ये एसफोइटिडा। किस मतलब है, ओलियो गम रेजिन्स में आता है ना। कौन कौन सी 3 ड्रग आती है ओलियो गम रेजिन्स में, मैंने आपको बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है
ओपियम डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से एक को छोड़ के और चीज़ें ओपियम में एब्सेंट होती है, कौन सी एक है जो प्रेजेंट है, बाकी तीनों एब्सेंट है। देखिए मिकोनिक एसिड प्रेजेंट है, बाकी ये कैल्शियम ऑक्सलेट, टैनिन, स्टार्च नहीं होते, तो ऑप्शन ए राइट कर देंगे आप, मिकोनिक एसिड। नेक्स्ट है पेनिसिलामिन इज ए, ऑप्शंस देखिए ह्यूमेक्टेंट, चिलेटिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट या रूबीफेसिएंट। दिस इज चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, तो इसमें से जो है एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम मेटा बाईसल्फाइड, तो NaCl नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। बाकी के तीनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट एल्केप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शंस है फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिनेज, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज या ऑल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एल्केप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शन है फोचेट टेस्ट, गिमेलिन, हेज या बेंजोडिन, तो बाइल सॉल्ट्स के लिए होता है हेज टेस्ट होता है, पैटर्न कोफर टेस्ट होता है, तो ऑप्शन सी हमने राइट करना है, इसका हेज टेस्ट हो जाएगा ऑप्शंस में से, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स के लिए हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट, ठीक है, और गिमेलिन और फोचेट टेस्ट होते हैं बाइल पिगमेंट्स के लिए होते हैं ना, और बेंजोडिन टेस्ट होता है ब्लड के लिए होता है, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। और कीटोन बॉडीज़ के लिए कौन सा टेस्ट होता है, अब ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पैनक्रियाज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इनके नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय, ऑप्शंस देखिए इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन B1, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो परनीशियस एनीमिया जो होता है ये होता है एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया जो होता है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टेबलेट टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेजन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग, ऑप्शन देखिए हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस, फ्राइबुलेटर या स्क्रूगोज, तो इसके लिए हो जाएगा फ्राइबुलेटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है नक्स वोमिका इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो नक्स वोमिका का सोर्स है, सिंपल सोर्स का क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑब्टेन होती है, देखिए ये तो सारे सेम है, बस आपको पता होना चाहिए सीड, लीफ, फ्रूट या रूट कौन सा होगा, तो ये सीड होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सीड्स ऑफ स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, फैमिली कौन सी है, लोगैनिएसी है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन, तो टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है कितना होता है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 4 to 5 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन इज, तो ऑप्शन देख लीजिए ये होता है ग्रेटर ओमेंटम होता है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, तो कौन सी डोजेस फॉर्म होती है जिसे ड्रग जो होती है 100% बायो अवेलेबल होती है, तो आप पढ़ते हैं कि जो IV रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है 100% होती है ना, तो देखिए टेबलेट, कैप्सूल, IV इंजेक्शन या ट्रांसडर्मल पैचेस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा IV इंजेक्शन। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम, ऑप्शन देख लीजिए इसके 50 to 150 ग्राम, 100 to 200 ग्राम, 150 to 250 ग्राम या 200 to 300 ग्राम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 150 to 250 ग्राम जो होती है ब्लूम स्ट्रेंथ होता है जेलेटिन का। नेक्स्ट है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट, ऑप्शन देखिए एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड, ऑप्शन देखिए टर्बिडिटी, ओपेलिसेंस, फ्लोरेसेंस या कलर, तो क्लोराइड में ओपेलिसेंस को कन्वर्ट जो है क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ठीक है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ओपेलिसेंस।
नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज एज डायूरेटिक, तो डायूरेटिक कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए क्वेलिया, गोखरू, सनेगा या जिनसेंग। दिस इज गोखरू, ऑप्शन बी हो जाए। गोखरू क्या होता है? डायूरेटिक होता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, जाइगोफैलेसी इसकी फैमिली होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो ऑप्शन देखिए चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, प्लेग या मीजल्स। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन सा नहीं आता? प्लेग नहीं आता, ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेग। ठीक है, बाकी के चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स सारे आते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो एसटीडीज में आती है कौन सी? ये है सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है। तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, तो पोलियोमाइलिटिस, कोलेरा, हेपेटाइटिस तीनों ही इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में आते हैं। तो आपने इसका ऑप्शन डी करना है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कोल्ड स्टरलाइजेशन इज, ऑप्शन देखिए स्टरलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टरलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, या स्टरलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर, या स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। नेक्स्ट है पोटाशियम एंटीमनी पोटाशियम टाट्रेट इज डैश इन टेस्ट, तो ये स्वीट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा स्वीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी को, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ना, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ऑप्शन देखिए स्कर्वी, बेरीबेरी, एनीमिया या ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 41 है स्ट्रोफेंथस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू, ऑप्शन देखिए लीगल टेस्ट, वार्नर का रिएजेंट टेस्ट, किलर किलियानी या बालजेट टेस्ट। देखिए स्ट्रोफेंथस है कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, आपको पता ही है। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, ये सब होते हैं। बट वॉन आर्क रिएजेंट टेस्ट नहीं होता, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वान आर्क रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है? अब आप ये मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय, ऑप्शन देखिए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या सोल्यूबल आरएनए। दिस इज एमआरएनए, ऑप्शन सी हो जाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट चूज द करेक्ट पीएच ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड, तो लैक्रिमल फ्लूइड जो है इसका करेक्ट पीएच चूज करना है आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए तो 7.4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोफाजिमिन इज ए डेरिवेटिव, तो ऑप्शन देखिए पायराजिन, फिनोथायाजिन, फिनाजिन या एडजिपिन। क्लोफाजिमिन ऑप्शन 3 हो जाएगा, फिनाजिन डेरिवेटिव होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है। ठीक है, तो कौन सी डाई है? वो क्लोफाजिमिन होती है। ठीक है, जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, दिस इज अ डाई। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। नेक्स्ट है एमिनोफाइलिन आईपी कंटेन थियोफाइलिन एंड, ऑप्शन देखिए इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन मोनोअमीन, एन डाइथाइल 1,3 प्रोपाइलमीन या ब्यूटाइलमीन। तो जो एमिनोफाइलिन होता है इसमें होता है थियोफाइलिन होता है प्लस इथाइलिन डाइअमीन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजाथिन पेनिसिलिन इज, ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन, तो ठीक है आप एक भी इसके ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो ये होता है इक्विमोलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डाइअमीन। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, जो बेंजाथिन पेनिसिलिन में होता है इक्विमोलर ए मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डाइअमीन। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फॉलोइंग आर एग्जाम्पल और ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए मिल्क, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम या वैनिशिंग क्रीम। तो कोल्ड क्रीम को छोड़ के तीनों ही ऑयल इन वाटर इमल्शंस में आते हैं। कोल्ड क्रीम क्योंकि किस में आता है? वाटर इन ऑयल में आता है ना कोल्ड क्रीम। तो नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर हैव ए अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट एक्ट एज, ठीक है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है उनका मैकेनिज्म पूछे कैसे एक्ट करती है वो। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए सेल ग्रोथ इनिबिटर, स्टिमुलेशन ऑफ नेचुरल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, या इनहिबिशन ऑफ कैंसर सेल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, या रिसेप्टर साइट ब्लॉकेज ऑफ कैंसर सेल सिक्रेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेल ग्रोथ इनहिबिटर्स होती हैं जो मोस्टली जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 51, प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड यूजिंग, ऑप्शन देखिए रोलर मिल, हैमर, फ्लूइड एनर्जी या कटर मिल। तो ये होता है ऑप्शन सी होता है फ्लूइड एनर्जी मिल जो है ये हो जाएगा आपका। ओके,
नेक्स्ट है इनालाप्रिलेट इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ए पेरेंट कंपाउंड ऑफ प्रोड्रग। ऑप्शन देखिए लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल या इनालॉक्सिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इनालाप्रिल। नेक्स्ट है यंग्स रूल बताना है आपको। यंग्स रूल क्या होता है देख लीजिए ऑप्शन इसके। तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है मेरा राइट है ना, यंग्स रूल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन लिनसीड। लिनसीड के अंदर कौन सा है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड? दिस इज लिनामेरिन, ठीक है। एल से ही लिनसीड है, एल से ही लिनामेरिन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लिनामेरिन। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एडवर्स इफेक्ट साइक्लोस्पोरिन के। जल्दी से बुक निकालिए और एडवर्स इफेक्ट जो है साइक्लोस्पोरिन के रिवाइज कर दीजिए। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा कौन सा एक नहीं है। देखिए ट्रेमर्स एंड सीजर्स, हर्सुटिज्म एंड गम, हाइपरप्लाजिया, नेफ्रोटॉक्सिटी होते हैं, लेकिन हाइपोकैलेमिया नहीं होता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्या कराती है? हाइपरकैलेमिया कराती है, नॉट हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो आपको पता है ये फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद रिगार्ड्स टू बेंजलकोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए इट इज ए प्रिजर्वेटिव, इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल, इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन या ऑल। तो ऑल हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? ऑप्शन देखिए रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग that reaches the systemic circulation या movement of drug into body tissue over time या dissolution of drug in the GIT। तो bioavailability क्या होता है? measurement of rate and extent of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation। तो ये होता है बायोअवेलेबिलिटी का डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है बायोअवेलेबिलिटी का, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लेना, तो ऑप्शन बी राइट होएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक के बारे में कौन सा फॉल्स है? देखिए इनिबिट द सोडियम आयन पंप, तो बिल्कुल सही है, सोडियम आयन को ये इनिबिट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है वीक एसिड्स होते हैं या द एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रू कंकरेंट एड्रेनलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात भी सही है, एड्रेनलिन को देते हैं साथ में तो इनका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। तो इसका हो जाएगा वीक एसिड नहीं होते, वीक बेस होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये वीक एसिड ना होके क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ओके लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ठीक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए दे आर मेड अप ऑफ 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बिल्कुल सही है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो एनसेड्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शंस को बाय इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो एनसेड्स होते हैं क्या करते हैं? कोक्स को इनिबिट करते हैं ना, तो वही बात ये बोल रहा है। दे कोज पेन व्हेन अप्लाई टू नर्व एंडिंग या ऑल। तो सारे स्टेटमेंट्स राइट है, तो आपने ऑल करना है, डी करना है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड्स। सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल सीधे आते भी हैं। तो क्लासिफिकेशन का आपको पता है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है एक ही वीडियो में मिल जाता है। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा क्लासिफिकेशन का, तो आप एक बार चेक कर लेना उसको। तो बाइगोनाइड्स में आता है हमारा ग्लिबनक्लेमाइड, मेटफॉर्मिन, रोसिग्लेटाजोन, रैपाग्लिनाइड। कौन सा आ जाएगा इसमें से? मेटफॉर्मिन आ जाएगा ना, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। डी टैप का चेयरमैन कौन है? आपको ये पूछा है इसमें। डी टैप जो होता है उसका चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 पे क्वेश्चन है बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली। ठीक है, तो इसकी फैमिली होती है कौन सी? लेगुमिनोसी होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूकलिप्टस ऑयल। तो ध्यान रखना जो यूकलिप्टस ऑयल होता है इसके अंदर सीनियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीनियोल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 65, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट होता है, ड्रग इंस्पेक्टर में देख लीजिए आप, जी पैट में देख लीजिए, फार्मासिस्ट में देख लीजिए, ये मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी राइट करना है आपने। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आर कंसर्न्ड विद, तो ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन से शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल एक्स में आती है, ऑप्शन डी राइट करना है इसका। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी C1 आर इश्यूड इन द फॉर्म, तो C1 के लिए 21 और होलसेल के लिए बी लगा दीजिए, 21 बी हमारे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब, तो नॉइज विटनी इक्वेशन का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, जी पैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर सभी में रिपीट होता है नॉइज विटनी इक्वेशन वाला ये क्वेश्चन, तो डिसोल्यूशन रेट आप इसका डी राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है ABC एनालिसिस मीन्स, तो ABC एनालिसिस का होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है शेड्यूल O इज रिलेटेड टू, ऑप्शन देखिए स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, तो शेड्यूल O में आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो पेलेग्रा है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, नायासिन, विटामिन बी, थायमिन या नन, तो नायासिन की डेफिशिएंसी जो होता है नायासिन विटामिन B3, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच फॉर्म नंबर शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज़, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉर्म 12A। नेक्स्ट है विच इज़ पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, ऑप्शन देखिए मैथिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैथिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है अडल्ट्रेंट्स ऑफ क्लोव इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्लोव के अडल्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोव खुद में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोव की सारी बात अच्छे से आपको पढ़नी है। तो अडल्ट्रेंट्स में मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टार्क आता है, क्लोव बर्ड नहीं आता, तो ऑप्शन डी आपने राइट करना है। ओके, नेक्स्ट है मेन एडवर्स इफेक्ट क्लोरमफेनिकोल का कौन सा होता है, प्लास्टिक एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम, बोथ या नन, तो दोनों ही क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। देखिए आप सिर्फ एक ग्रे बेबी सिंड्रोम याद रखते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है क्लोरमफेनिकोल का, बट ये प्लास्टिक एनीमिया भी कोज कराती है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही हैं इसके क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट सब कोटिंग इज गिवन टू टेबलेट, सब कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं टेबलेट्स को, ऑप्शन देखिए इंक्रीज द बल्क एंड राउंड अप द एजेस टू अवॉइड द डिटेरियोरेशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, टू प्रिवेंट सॉल्युबिलिटी एनेस्थेटिक मीडियम, अवॉइड स्टिकीनेस, तो सब कोटिंग क्यों प्रोवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टू स्टिमुलेट द मतलब टू इंक्रीज द बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए, और राउंड अप द एजेस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉरफेरिन बिहेव एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी, वॉरफेरिन का ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल यूज्ड एज ए ट्रांसक्यूलाइजर केमिकली ए, तो ऑप्शन देखिए फिनोथायाजीन, थायोजेंथिन, डाइबेंजो डायजेपिन्स या बिटायरोफिनोन्स, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बिटायरोफिनोन, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायरस इन्फेक्शंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, ठीक है, तो ट्रिपल वैक्सीन्स में कौन कौन सी आती है, देखिए ऑप्शन देखिए मम्प्स वायरस, कोक्सैकी वायरस, मीजल्स, तो आप मीजल्स, मम्स, रुबेला पढ़ते हैं ना, तो ये ऑप्शन बी नहीं आएगा, इसमें कोक्सैकी वायरस नहीं आएगा। नेक्स्ट है थियोब्रोमा ऑयल इज़ ए टाइप ऑफ सपोजिटरी बेस, तो ये थियोब्रोमा ऑयल जिसको कोकोआ बटर भी आप लोग बोलते हैं ना, थियोब्रोमा ऑयल है कोकोआ बटर बोलते हैं, तो ये ओलेजिनस सपोजिटरी बेस में आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ओलेजिनस सपोजिटरी बेस। नेक्स्ट है विच इन एग्जांपल ऑफ कटाइनिक सर्फेक्टेंट, कटाइनिक सर्फेक्टेंट में देखिए तो सेट्रीमाइड आप लोग पढ़ते हैं ना, एक है बेंजलकोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड प्रेपरेशन, ऑप्शन देखिए क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स या ऑल, तो ऑल हो जाएगा, सारी ही सेमी सॉलिड प्रेपरेशन में आती हैं। नेक्स्ट है BCG इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन, तो BCG जो होती है लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन इज, तो फेज सेकंड फेज जो मोस्ट कॉमन फेज 1 में कौन सी होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और फेज सेकंड में कौन सी होती है, ये होती है ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है।
नेक्स्ट एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक। तो अभी ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि लोकल एनेस्थेटिक के साथ एपिनेफ्रिन को देते तो क्यों देते हैं, इसके ऑप्शन देख लिए होंगे आपने अभी तक। तो क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स। ऑप्शन देखिए, इंटरेक्शन ऑफ द रिसेप्टर विथ प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज या एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज से, या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक्स। तो कौन सा है जो म्यूकोलिटिक्स है, जो म्यूकोलिटिक में आता है, तो जो आप पढ़ते हैं ड्रग, ये जो क्लासिफिकेशन आता है ड्रग फॉर कफ एंड कफ की ड्रग्स जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये क्लासिफिकेशन में से है। म्यूकोलिटिक्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए उसमें आते हैं, एक तो आता है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टेलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ठीक है। इसको BAC से ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रोमहेक्सिन, एस्टेलसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल और कार्बोसिस्टीन, ये आती है म्यूकोलिटिक्स में आती हैं। तो ब्रोमहेक्सिन हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगी म्यूकोलिटिक में। गुइफेनासिन जो है ये ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में आता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टोरेंट्स जो पढ़ते हैं ना, एक्सपेक्टोरेंट्स में ही आते हैं ये गुइफेनासिन भी, ब्रोमहेक्सिन भी, लेकिन ब्रोमहेक्सिन म्यूकोलिटिक में आ जाता है और जो गुइफेनासिन है ये आ जाएगा ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में, ठीक है। नोस्कैपिन जो होता है एंटीटसिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन रीअपटेक, सीरोटोनिन के अपटेक को इनिबिट करते हैं। ऑप्शन देखिए, डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलिन, फ्लॉक्सिटिन या इमिप्रामिन, ठीक है। तो ये इनिबिट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर वही हो गया ये, ठीक है। तो आपको पता है ये फ्लॉक्सिटिन कर देंगे आप, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म भी अभी हमने देख लिया था, क्या करते हैं ये, किसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कौन से चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ट्रीटमेंट में ड्रग देते हैं कौन से देते हैं, कार्बामाजिपिन देते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटोल इज प्राइमरली ड्यू टू। देखिए थायोपेंटोल जो है इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, तो क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज्ड बाय आइसोनियाजिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री ट्रीटमेंट विद, ठीक है। आइसोनियाजिड जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराती है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट एंट्री ऑफ वायरस इनटू सेल। तो ये जो है इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एनफ्यूविटाइड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है वन ऑफ दैम इज़ नॉट ए प्रोड्रग। इनमें से है एक प्रोड्रग नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करिए, कौन सी है जो प्रोड्रग नहीं है। ऑप्शन देखिए, ये देखिए प्रोड्रग का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सा जो प्रोड्रग नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टोप्रिल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स कैन कोज। तो नाइट्रेट्स के लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये हो जाएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B एंटी डिसरिथमिक। तो एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, तो क्लास 1B में लिडोकेन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लास 1A में आती है क्विनिडीन, प्रोकेमाइड आती है, ठीक है। तो आप ये क्लासिफिकेशन जो है ये एंटी अरिथमिक का, देखिए कुछ क्लासिफिकेशन जैसे एंटी अरिथमिक का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूमेटोड आर्थराइटिस में जो ड्रग यूज़ होते हैं उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो गए, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से एंटी अरिथमिक का क्लासिफिकेशन जल्दी से आप रिवाइज करिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा लिडोकेन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर। तो कौन सा है, ये ऑप्शन देख ले होंगे आपने अभी तक, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डोक्यूसेट सोडियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ओंडानसिट्रोन। ओंडानसिट्रोन का मैकेनिज्म तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन डी है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ना ओंडानसिट्रोन। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड। विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल होता है फ्लूइडिटी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट इन विच सरफेस टेंशन इज मेजर्ड। ऑप्शन देख लीजिए, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर होती है, ओके। डाइन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन बी राइट कर देंगे, इसका डाइन पर सेंटीमीटर है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स एक ही बात है।
अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% ऑफ। ऑप्शन है डी लिनालूल, एल बोर्नियोल, जिरेनियल या पाइनिन। तो ऑप्शन है आपके सामने, आपको इसका आंसर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं और एमसीक्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।